तो लॉन्डो वेलकम। आज मैं एक बहुत ही तगड़ी मानवा कवर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लिवाइथन। तुम में से जिस जने ने मानवा पढ़ी है उसको पता है कि कितनी बढ़िया मानवा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। खैर, स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाई जाती है अर्थ, और तुम लोगों को अर्थ कुछ अजीब सी नहीं लग रही? वेल, लगनी भी चाहिए, क्योंकि इस अर्थ पर लैंड ही नहीं है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि द लैंड हैज़ बीन कंज्यूम्ड बाय द सी। तुम देख सकते हो कि शहर का क्या हाल हो चुका है, पूरी तरफ पानी हो चुका है। और एक सेकंड की स्टैचू ऑफ लिबर्टी। खैर, आगे हम लोगों को दो जने दिखाए जाते हैं, ये बाप बेटे हैं, और बेटे का नाम बोटा है। बाप अपने बेटे से बोल रहा होता है कि बेटा सामने ग्लासेस हैं, थोड़ा ध्यान से चलियो। तो बोटा बोलता है कि हाँ दिख रहे हैं। आगे इन लोगों को एक स्टोर दिखता है। इस स्टोर के अंदर इन लोगों को काफी सारा कैंड फूड मिलता है। अब तुम और मैं यहाँ पे होते तो क्या करते? फ्री का सामान है, वही इसके पापा कहते हैं जितना हो सकता है उतना उठा लो। फिर बोटा पूछता है कि इसके ऊपर लिखा क्या है। बोटा के डैड बताते हैं कि इसके ऊपर लिखा है पाउडर मिल्क। लगता है तेरे को अब तक पढ़ना लिखना ढंग से आया नहीं है वैसे। तो बोटा बोलता है इसका फायदा क्या है। बोटा के डैड बोलते हैं कि बेशक ये तेरे अभी काम नहीं आ रही, लेकिन लाइफ में तेरे को जरूर कभी ना कभी काम आएगी। तो बोटा बोलता है आप फिर बोलने लग गए। मेरे ख्याल से बोटा को भी अपने पापा की इतनी केयर नहीं है। खैर, देखते हैं। चलो आगे बोटा के डैड को फॉक्स मिलते हैं। बोटा इनको बोलता है कि इतने सारे फॉक्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। बोटा के डैड बोलते हैं चाहे जितना हो ले लो, क्या पता ये आगे जाके हमारे काम आ जाए। बोटा बोलता है मुझे तो नहीं लगता। जब बोटा वापस जा रहा होता है तो उसकी नजर पीछे पड़ती है। बोटा हम लोगों को बताता है कि इस जगह को बोटा के डैड रुइंस बुलाते हैं। पहले के समय में यहाँ पे काफी सारे लोग रहते थे, लेकिन अब इस जगह पे कोई भी लोग नहीं रहता। तुम लोग देख सकते हो कि इस जगह का क्या हाल हो चुका है। आगे हम लोगों को एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो डैडी बोल रही होती है। ये बोटा की बहन है। बोटा के डैडी से पूछते हैं कि तेरे को कुछ दिखाई दिया? ये निराश होकर बोलती है नहीं। बोटा के डैडी बोलते हैं कि लगता है यहाँ पे कोई जगह नहीं है जहाँ पे पक्षी उड़ते हुए रेस्ट कर सके। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर पक्षी आसमान में उड़ेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, और उनका पीछा करके इन लोगों को कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। आगे बोटा बोलता है कि महीने बीत गए, हम लोगों ने एक भी बर्ड नहीं देखी। क्या आपको लगता है कि हमारे अलावा यहाँ पे और कोई जिंदा भी होगा? बोटा की बहन बोलती है कि डैडी क्या बाकी सब भी मम्मी की तरह मर गए? ये सुन के बोटा के डैड बोलते हैं बोटा और रीटा मेरी बात सुनो, हमारे अलावा 100% यहाँ पे और भी लोग रहते हैं। बस समुद्र इतना बड़ा है कि हम लोगों से उनका मिलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक हम लोग उनसे नहीं मिलते मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। ये बात सुन के बोटा और बोटा की बहन बोलते हैं हाँ। आगे बोटा बताता है कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि बोटा के डैड हंट करते हैं और बोट को फिक्स करते हैं। बोटा का काम है खाने और पीने की देखभाल करना, और उसकी बहन का काम है कपड़े और बोट की साफ सफाई करना। पहले रुइंस में हंटिंग के लिए उसके डैड अकेले ही जाते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो बोटा को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। ऐसे ही करके इन लोगों का गुजारा होता है। इन लोगों को जो सामान मिलता है ये अपनी बोट में डालते हैं, फिर वो उस सामान को देखने लग जाते हैं। बोटा हम लोगों को बताता है कि इनका सबसे ज्यादा फेवरेट टाइम यही होता है समुद्र से मिले नए सामान को देखना। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि शाम हो गई है, और शाम होते ही इन लोगों की अलार्म्स बजने लग जाती है। बोटा हमको बताता है कि बोटा के डैड के लिए पूरे दिन में सबसे ज्यादा टेंस मोमेंट यही होता है। बोटा के डैड फटाफट बोटा और बोटा की बहन को बोलते हैं कि जल्दी नीचे आओ। नीचे जाते जाते बोटा देखता है कि उसका खाना बाहर ही रह गया। वो खाना लेने की कोशिश करता है, लेकिन बोटा के डैड उसको जबरदस्ती धक्का देके अंदर भेज देते हैं, और वो बाद में खुद भी अंदर चले जाते हैं। इतने टेंस मोमेंट में बोटा की बहन बोलती है कि मैं इस मछली को गले लगा लूं। बोटा और बोटा के डैड बोलते हैं कि और फिर उनकी बोट एकदम से हिलने लगती है। बोटा बोलता है कि वो आ गए, और फिर हम लोगों को एक पैनल दिखाया जाता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लेवाइथन है। उनमें से ही एक लेवाइथन इनकी बोट पे हमला कर देता है, और ये हमला होते ही बोटा की फट जाती है। बोटा बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। फिर बोटा के डैड बोटा के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोटा को बोलते हैं कि डरने की बात नहीं है। वो यहाँ पे टक्कर मार के सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई है या नहीं। वो 2 से 3 बार टक्कर मारेंगे और फिर वो चले जाएंगे। बोटा हम लोगों को बताता है कि उसके डैड ने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो चले नहीं गए। उनके बाहों में उसको इतना सेफ फील होता है कि वो सो ही जाता है। आगे बोटा अपने डैड से पूछता है कि आप लोगों के टाइम पे भी लेवाइथन होते थे? बोटा के डैड बोलते हैं कि हाँ, हमारे टाइम पे लेवाइथन होते थे, लेकिन उनको हंट करने के लिए हार्पूनर्स भी होते थे। हार्पूनर्स वो होते थे जो इन लेवाइथन्स को मार कर आम लोगों को बचाते थे। और फिर बोटा के डैड बोलते हैं कि मैं भी उनमें से एक था। ये टैटू उस चीज का सिंबल है। बोटा पूछता है कि इसके ऊपर ये 6 डॉट क्या है। बोटा के डैड बोलते हैं कि ये डॉट नहीं है, स्टार्स हैं। बोटा बोलता है कि स्टार्स वो क्या होते हैं। बोटा के डैड बताते हैं कि स्टार्स वो होते हैं जो कि शाइन मारते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं,
और ये सुनते सुनते बोटा सो जाता है। बोटा के डैड बोलते हैं कि एक दिन मैं तुम लोगों को एक खूबसूरत नज़ारा जरूर दिखाऊंगा। और एक सेकंड, इस मून को क्या हुआ? साइतामा और जोरो भी वो कर क्या रहे हैं वहाँ पे? खैर, सवेरे लोग जब उठते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके खाने की ऐसी की तैसी हो चुकी है, खाने के लिए सिर्फ ये बचा है। बोटा के डैड बोलते हैं कि इस पूरे की पूरी बोट का तहस नहस हो चुका है, लेकिन हम लोग लकी हैं कि हम लोग कम से कम जिंदा तो बच गए। बोटा की बहन भी बोलती है कि हाँ हम लकी हैं। बोटा बोलता है कि लकी मुझे तो नहीं लगता, वो देखो इन लोगों ने हमारी बोट का क्या हाल करा है। बोटा के डैड बोलते हैं कि वो हमारे को वार्निंग दे रहे थे कि इनके इलाके से चले जाएं। लगता है मुझे वापस से नीचे रूइंस के अंदर बोट के पार्ट्स ढूंढने जाना पड़ेगा। बोटा बोलता है क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तो बोटा के डैड बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, बेशक अभी दिन हो चुका है लेकिन वो पानी के नीचे कहीं ना कहीं अभी भी तैर रहे होंगे। बोटा बोलता है लेकिन मैं कल भी तो आपके साथ गया था, तब आपने तो मेरे को मना नहीं करा था। बोटा के डैड बोलते हैं हाँ लेकिन कल मैं चेक करके आ चुका था, वो जगह सेफ थी। बोटा और रीटा मेरी बात सुनो, तुम लोग जब तक रूइंस के अंदर नहीं जाओगे जब तक तुम दोनों के दोनों 17 साल के नहीं हो जाते। बोटा गुस्से में बोलता है कि इस बात को डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो? मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोटा के डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ रूइंस के अंदर जाने के लिए मना करा है, बाकी तुम कहीं भी जाओ। बोटा बोलता है कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ चारों तरफ पानी है, हम लोग ट्रैप हो रखे हैं, बिल्कुल एक मछली की तरह जो बोतल के अंदर ट्रैप हो। फिर ये लोग लड़ने लग जाते हैं थोड़ा बहुत। तभी बोटा की बहन बोलती है कि पापा और बोटा लड़ना बंद करो, वो देखो पक्षी। बोटा के डैड बताते हैं कि ये सीगल्स हैं, बोटा जल्दी इनका पीछा करो। और ये लोग पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाते हैं। बोटा बोलता है कि यहाँ पे इंसान रहते हैं डैड, इंसान यहीं पे रहते हैं, हेलो हम लोग यहाँ पर हैं। बोटा के डैड उन लोगों का मुँह चुप कराते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आता, और अगर मैं नहीं आऊँ तो इस बोट को तुरंत लेके यहाँ से निकल लेना। बोटा बोलता है कि आप उन लोगों से लड़ने जा रहे हो? तो बोटा के डैड बोलते हैं कि वो उन लोगों पे है, क्या वो अच्छे हैं या बुरे? फिर बोटा के डैड पानी में कूद के वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई है, हमें को हेल्प की ज़रूरत है। फिर उनको ये दिखता है। तभी हम लोगों को दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बोल रहे होते हैं कि काश वहाँ पे लोग हों, हम लोग वेट नहीं कर सकते उन लोगों से मिलने के लिए। तभी बोटा को कुछ दिखता है पानी में डूबता हुआ। फिर हमारे को वापस बोटा के डैड दिखाए जाते हैं जिनको एक बॉक्स मिला होता है और बॉक्स के अंदर मिसाइल्स होती हैं। तभी बोटा के डैड की नज़र ऊपर की तरफ जाती है और उनको दिखता है एक बहुत बड़ा छेद। बोटा के डैड बोलते हैं कि सर ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, इसका मतलब अटैक बाहर से हुआ था। और तभी बोटा के डैड को उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। बोटा के डैड फटाफट बोट के पास पहुंचते हैं और रीटा बताती है कि बोटा जा रहा है। बोटा के डैड पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है? तो बोटा बताता है कि मैं उस आदमी को बचाने जा रहा हूँ डैड। बोटा के डैड उस आदमी को देखते हैं और वो आदमी नहीं है, वो ये है। बोटा के डैड बोलते हैं कि ये कोई आदमी नहीं है और वो चीज तभी ही गायब हो जाती है। बोटा बोलता है वो चला गया और बोटा के डैड बोलता है नहीं वो नहीं गया, हमारे नीचे जरूर कुछ ना कुछ है। और ये बोलते बोलते बोटा के डैड को पसीने छूट रहे होते हैं। तभी वो एकदम से बोटा और रीटा को पकड़ते हैं और नीचे हमारे को कुछ ये दिखता है और ये चीज़ उनकी बोट पे अटैक कर देती है। और उनकी बोट पे अटैक होते ही हम लोगों को ये पैनल दिखाया जाता है और ये पैनल देखते ही मेरे को अटैक ऑन टाइटन की इस सीन की याद आ गई। और फिर वो लोग जैसे ही इस चीज़ को देखते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं लेवाइथन इज हियर। और यहीं पर इस मानवा का पहला चैप्टर या आप लोग कह सकते हो कि एपिसोड 1 ख़त्म होता है। ये मेरी पहली वीडियो थी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। इस वीडियो का ये मैं 20 लाइक होते ही मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए